जंगल बॉय और दोस्तों का घेरा। हरे जंगल में कवि नामक लड़का रहता था। लड़के वह गांव में नहीं रहता था या बिस्तर पर नहीं सोता था। कवि जंगल में पला बढ़ा था, जिसे एक बुद्धिमान बूढ़े हाथी ने पाला था, जिसका नाम भुवन था, और जानवरों ने अपने में से एक के रूप में उसकी देखभाल की थी। कवि झूल सकता था। उफ, पेड़ एक बंदर की तरह, मगरमच्छ की तरह नदियों में तैरते हैं और किसी भी तोते से बेहतर पक्षियों के गीतों की नकल करते हैं। लेकिन सबसे बढ़कर वह सुन सकता था, और क्योंकि वह सुनता था, जंगल उससे प्यार करता था। मम हर सुबह वह अपने दोस्तों से मिलता था। चंचल बंदर ताला, कोमल तेंदुआ निया, बातूनी तोता जारा और बूढ़ा चिड़चिड़ा कछुआ मोकू। वे कहानियां साझा करते थे, एक दूसरे को खतरे से आगाह करते थे और खोए हुए जीवों की तलाश की। लेकिन एक दिन कुछ बदल गया। हवा भारी हो गई, पक्षियों ने गाना बंद कर दिया और फिर मशीनें आईं। विशाल गरजते हुए धातु के जानवर पेड़ों को गिराने लगे। जंगल के किनारे के पास कवि ने दहशत में देखा कि धुआं आकाश में भर गया और जीव डर से भाग गए। वह भुवन के पास भागा। वे हमारे घर को नष्ट कर रहे हैं, वह चिल्लाया। भुवन ने अपनी महान सूंड का पर कावी के कंधे पर, तुम्हें उन्हें समझने में मदद करनी होगी। तुम आदमी और जानवर दोनों की भाषा बोलते हो। इसलिए कवि भुवन पर चढ़ गया और जंगल के किनारे तक सवारी की। जब मशीनें रुकीं और कार्यकर्ता घूरते हुए, उन्होंने बेलों और पत्तियों से ढका एक लड़का देखा, जो एक हाथी पर सवार था और बंदरों, पैंथरों, पक्षियों और अन्य जानवरों द्वारा पीछा किया जा रहा था। वह सीधा खड़ा हुआ और दिल से बोला, यह जंगल सिर्फ पेड़ नहीं है, यह का घर हमारा। क्या तुम जलाने के लिए अपना घर जलाओगे? कृपया धीरे से चलो, जंगल से सीखो, उससे लड़ने के बजाय। खामोशी छा गई। फिर कामगारों में से एक युवती आगे बढ़ी। वह जानती थी कवि से पहले एल्ट, और कहा, हमें सिखाओ। और इसलिए उसने किया। उस दिन से मशीनें चली गईं। लोग कुल्हाड़ियों के बजाय नोटबुक लेकर वापस आए। उन्होंने सुना, और जंगल, जो कभी डरा हुआ था, शुरू हो गया फिर से गाओ। कवि ने दो दुनियाओं को एकजुट किया था, शक्ति से नहीं बल्कि दयालुता से, और एक आवाज जो हवा की फुसफुसाहट की तरह पत्तियों से गूंजती थी।